हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। कमोडिटी सीरीज़ की ये हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के करीबन 5 बजे हैं, 10 जून। 7 जून को फ्राइडे को हमने गोल्ड में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी थी। तो आज हम उसी का एनालिसिस करेंगे कि वो गिरावट क्यों आई थी और आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किस तरीके का गोल्ड में मूव रहने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोल्ड में ये जो गिरावट आई थी फ्राइडे को क्यों आई थी। ठीक है, तो अभी अगर आप देख सकते हैं मेरे सामने गोल्ड का कॉमिक्स का चार्ट है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अभी जो भी रेट्स डिस्कस करने वाला हूँ ये सारे कॉमिक्स के रेट हैं, और ये कॉमिक्स के रेट में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है, वो आप इस वीडियो को देखेंगे 2-4 मिनट तो आपको पता लग जाएगा। मैं रीज़न आपके साथ अभी शेयर करूँगा। कॉमिक्स के रेट्स में आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एम के रेट से। ठीक है, तो अभी $2,300 के आसपास गोल्ड चल रहा है। फ्राइडे को हमने जो हाई देखा बनते हुए वो 2387.78 का था, और उसके बाद हमने जो लो बनते देखा वो था $2286.83 का। मतलब ऑलमोस्ट $100 अपने हाई से गोल्ड गिर गया। ठीक है, वो गिरा क्यों? मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है वो चाइना की न्यूज़ है। वो क्या वो न्यूज़ सही है, गलत है, क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे को तेज क्यों हुआ, थर्सडे को तेज क्यों हुआ। देखिए, थर्सडे को यूरोपियन बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट से यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया था। उससे पहले बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज़ किया था। तो मार्केट ये एंटिसिपेट करने लगा कि फेड की जो आने वाली मीटिंग है, जो कि अभी 12 जून को है, बुधवार को रात को 11:30 बजे जब इंडियन मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद है, उसमें मतलब लोगों ने ये एंटिसिपेशन किया कि फेड भी अपने इंटरेस्ट रेट घटा सकता है। ऑल्दो इस मीटिंग में तो नहीं घटेंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन जैसे पहले बात हो रही थी, सितंबर की भी बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी उसके बाद की मीटिंग की। लेकिन फिर इस सिनेरियो के बाद ये बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपियन बैंक के इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने के बाद सितंबर की बात उठने लगी कि सितंबर वाली मीटिंग में रेट कट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस एंटीसिपेशन में हमने वेडनेसडे को एक रेंज बाउंड, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमने काइंड ऑफ रेंज बाउंड मूव देखा, लेकिन थर्सडे को हमने एक बहुत बड़ा अप मूव देखा, और उसके बाद फ्राइडे को भी वो अप मूव कंटिन्यू रहा, और उसने अच्छा एक मोमेंटम पकड़ लिया था अप साइड का। ऑल्दो ऊपर की तरफ $2390 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा था, वो उसने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया। फिर दिन में एक न्यूज़ आई कि चाइना ने अपनी गोल्ड बाइंग को स्टॉप कर दिया है 18 महीने बाद। ठीक है, अभी सब लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अभी सब लोग यही बोल रहे हैं मार्केट में गोल्ड ने चाइना ने अपनी गोल्ड बाइंग बंद कर दी, चाइना ने अपनी गोल्ड बाइंग बंद कर दी। तो मैं आप लोगों को एक फैक्ट और फिगर बताना चाहता हूँ कि चाइना ने ये गोल्ड बाइंग शुरू कब से की थी। चाइना ने गोल्ड बाइंग जो शुरू की थी वो नवंबर 2022 से की थी। ठीक है, नवंबर 22 से लेके अभी चल रहा है जून 2024। ठीक है, मैं आपको मई की रिपोर्ट बताता हूँ। मैंने एक मई की रिपोर्ट पढ़ी है और मैं अभी आपको उसका प्रॉपरली प्रूफ देता हूँ कि नवंबर 2022 से लेके मई 2024 तक, ये रही वो रिपोर्ट। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, अगर आप देख सकते हैं तो। ठीक है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिसर्च हेड रेज या हैं चाइना के, इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी 15 मई 2024 को। ठीक है, मैं कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो भी इस रिपोर्ट में लिखा है डिटेल में प्रॉपरली जो वहाँ के रिसर्च एनालिस्ट प्रॉपरली गोल्ड को ट्रैक करते हैं, एक एक प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, स्पेशली चाइना के ही रिसर्च एनालिस्ट हैं तो उनको चाइना के बारे में ज़्यादा पता है। तो ये देखिए क्या लिखा है, चाइना's ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व रोज 18 मंथ इन अ रो। ठीक है, ये पिछली 15 मई 2024 की रिपोर्ट है, एक महीने पहले की। और हमने जो ये न्यूज़ सुनी थी कि चाइना ने अपनी गोल्ड बाइंग स्टॉप की है, मई में स्टॉप की है। ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को न्यूज़ आई तो थर्सडे को बंद हुई थी गोल्ड बाइंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये न्यूज़ आई थी कि चाइना ने अपनी गोल्ड बाइंग बंद की, वो मई में बंद की थी। ठीक है, हो सकता है कि मंथली रिपोर्ट्स आती हों उसमें कहीं दिखाओ कि चाइना ने बंद की। पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि चाइना नवंबर 2022 से कंटिन्यूसली गोल्ड बाय कर रहा है। ठीक है, और मई 2024 तक ये हुए टोटल 18 महीने। ठीक है, 18 महीने में टोटल उसने 316 टन गोल्ड बाय किया। ठीक है, लेकिन मज़े की बात ये समझिए कि 2024 में टोटल 29 टन बाय किया। ठीक है, अगर हम 18 महीने का एवरेज पकड़ेंगे
तो 316 डिवाइडेड बाई 18 ऑलमोस्ट 17 टन पर मंथ उसने बाय किया हर महीने, अगर हम सारे महीनों को ले लें। लेकिन अगर हम सिर्फ मई का मंथ, सिर्फ हम 2024 का फिगर उठा के देखें तो ये हार्डली 5 टन भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चाइना ने गोल्ड खरीदते, देखिए एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ होलसेल ट्रेडर, जो भी हमारे यहाँ बुलियन के भी जो भी क्लाइंट्स हैं, जब वो इतने हाई रेट पे, जब गोल्ड 2430 2450 डॉलर चला गया था, जब वो इतने हाई रेट पे गोल्ड बाय नहीं कर रहे, तो एक सेंट्रल बैंक जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं, जो टन्स के हिसाब से गोल्ड खरीद रहा है, समझ रहे हैं, तोले में नहीं, ग्राम में नहीं, किलोज में नहीं, टन्स के हिसाब से गोल्ड बाय कर रहा है, तो वो एकदम हाई रेट पे क्यों लेगा? तो पहली चीज़ तो ये न्यूज़ पुरानी थी, नी जर्क रिएक्शन था जो हमने देखा। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि 2024 में ही हमको गोल्ड में थोड़ी एक तेज़ी देखने को मिली। अगर हम ये 2024 का चार्ट खोलें तो ये जो एक तेज़ी हमको देखने को मिली है, आप इधर से पकड़ के चलिए, 2000 से लेके $2400 की, ठीक है ना। मेन तेजी कब देखने को मिली? जब गोल्ड बाइंग ही ऑलमोस्ट थोड़ी सी स्टॉप थी। और अगर आप वैसे देखें, अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं, तो वीकली चार्ट में यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन जो है ये अक्टूबर नवंबर मंथ का जोन है, जहाँ से गोल्ड चाइना ने अपनी गोल्ड बाइंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा मूव दिया, यहाँ से बड़ा ये अप्रॉक्सीमेटली 1700 से $1950 तक आया। ये वीकली चार्ट है, ध्यान रखिएगा, डेली चार्ट नहीं है। $1950 से गिर के $1800 आया, 1800 से फिर 2060-70 गया, मतलब $250 का मूव आया। उसके बाद इसने फिर ये पूरा मूव ख़त्म किया, वापस से इसने एक बेस बनाया और उसके बाद अब ये एक वापस से तेज़ी शुरू हुई है, जो ये $2450 के आसपास का इसने अभी तक हाई बना दिया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना की न्यूज़ ने ये इम्पैक्ट डाला है, ठीक है, चाइना की न्यूज़ ने इम्पैक्ट जरूर डाला है, लेकिन फ्राइडे को जो मेन इवेंट था वो था नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा। ये तो पैनिक आया था मार्केट में, और जब पैनिक आता मार्केट में सब लोग सेल का एक यूफोरिया क्रिएट हो जाता है कि सेलिंग करो। उस पर से एनएफपी का डेटा आया, और एनएफपी के डेटा ने जो है आग में घी डालने वाला काम किया। एनएफपी का डेटा काफ़ी बड़ा हुआ आया था, जो कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस के लिए नेगेटिव था, तो हमको और ज़्यादा पुश देखने को मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें आगे क्या लग रहा है, गोल्ड में आगे क्या लग रहा है। देखिए, गोल्ड में आगे जो लग रहा है उससे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गोल्ड इस हफ्ते यूएस के कौन से ऐसे डेटा हैं जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे, देखिए, आज कोई डेटा नहीं था, मंडे 10 जून कोई डेटा नहीं था, 11 जून को कोई डेटा नहीं है, कल मंगलवार को, 12 जून को हमारे पास इन्फ्लेशन के डेटाज हैं, कोर सीपीआई। उसके बाद रात को 11:30 बजे जब इंडियन मार्केट क्लोज हो जाएगी, उसके बाद ये फेडरल फंड रेट डिसीजन है, जिसमें अभी फंड रेट चल रही है 5.5%। इस मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाले हैं, ठीक है, इस मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाले हैं। रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद 13 जून को फिर से कोर पीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा, और फ्राइडे को प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है। लेकिन इस मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, लेकिन जैसा मार्केट एंटिसिपेट कर चुका है, और जैसा यूरोपियन बैंक ने अपने रेट्स घटाए हैं, उसके बाद कनाडा के सेंट्रल बैंक ने अपने रेट्स घटाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर कह लीजिए या फिर एक सीरीज़ होती है इवेंट्स की, तो उसमें कहीं ना कहीं यूएस के फेडरल रिजर्व को भी अपने रेट कट्स करने होंगे। तो अब जो सारा का सारा दारोमदार है, जो सारा का सारा फोकस है, वो हमारा एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है, जो कि गुरुवार रात को 12 बजे होगी। अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड चेयरमैन अगर ये इंडिकेशन दे देते हैं कि हाँ, हम भी रेट कट करने को रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को ये न्यूज़ आई थी, सैटरडे को या फ्राइडे को ही एक और न्यूज़ आई थी, जिसमें कि फेड के किसी मेंबर द्वारा ये बोला गया था कि हम जुलाई से भी रेट कट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मेरे को उसकी श्योरिटी उतनी नहीं पता है, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा बोला गया था, ऐसा कहीं सुना है मैंने, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फेड चेयरमैन ने ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया, अगर उन्होंने ऐसा डावाडोल इंडिकेशन दिया कि नहीं, अभी तो हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, हमारा इन्फ्लेशन का जो 2% का टारगेट है उसको आने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ स्टेप लेंगे, तब तो देखिए मार्केट में वोलाटाइल कंडीशन बनी रहेगी। अदरवाइज अगर उन्होंने ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि हाँ भाई, हम भी सितंबर तक होपफुली पहला रेट कट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए पहली अभी जो मीटिंग है वो है 12 जून को, इसके बाद जो मीटिंग है वो है 31 जुलाई को, 40 दिन के डिफरेंस में मीटिंग होती है। उसके बाद जो मीटिंग है, नेक्स्ट मीटिंग है, वो है सितंबर 18 को, ठीक है।
अगर वो ये बोल देते हैं कि सितंबर में हम अपना रेट कट स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली हमको गोल्ड में एक जंप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी एंटीसिपेशन है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि गोल्ड के क्या लेवल्स आ रहे हैं। देखिए, गोल्ड में अभी $2300 चल रहा है और गोल्ड में 2290 के आसपास एक सपोर्ट आ रहा था जिसको इसने फ्राइडे को ब्रेक तो कर दिया। ठीक है, और इसने लो बनाया 2286, $2286.83 का। ठीक है, अब जो एंटीसिपेशन है और जो लेवल्स हैं उसको ध्यान से सुनिए। और मैंने जो आपको बताया था कि मैं कॉमिक्स के लेवल्स क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है। देखिए, कॉमिक्स के लेवल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स के लेवल में करेंसी का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एमसीएक्स के लेवल में करेंसी का इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि जब हमने पिछली बार $2290 के लेवल्स आते हुए देखे थे मार्केट में, तब हमको गोल्ड, अभी देखिए गोल्ड चल रहा है 71,139, उस समय हमको 70,100 के आसपास के रेट्स देखने को मिले थे जब हमको एक मिनट रुकिए, ये 3 मई 2024 को $2277 का लो लगा था और यहाँ पे देख लेते हैं 3 मई 2000 को। ठीक है, 70,170। ठीक है, तो देखिए अभी जो गोल्ड में कॉमिक्स के लेवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स के लेवल काफ़ी हद तक हमको एक राइट क्लियर पिक्चर देते हैं। तो अभी गोल्ड में पहला तो इसका जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट अगर हम बात करेंगे तो वो $2285 का है। अगर ये $2285 को तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ देना मतलब ऐसा नहीं कि स्पाइक में तोड़ दिया, तोड़ देने के बाद अगर मान लीजिए ये आधा एक घंटा इसके बिलो सस्टेन कर देगा तो दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 2278 से 2277 जो इसका पुराना जोन है, पुराना लेवल है, उतने तक जाएगा। ठीक है, और उसके नीचे एंटिसिपेशन है कि अगर टूटेगा तो काफ़ी मंदी आएगी, लेकिन यहाँ पे ये एक लेवल आ रहा है 2268 2265 का। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, ठीक है, मैं ये रिटेल ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इतना बड़ा एसएल लें, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, जो बुलियन के ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल बाइंग करना चाहते हैं, वो $2278 $2277 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। या अगर आपको नीचे $2270 मिलता है तो और भी सोने पे सुहागा वाली बात है, उस लेवल्स पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। आपको एसएल लगाना है $2258 का। ठीक है, ये यहाँ पे 2265 $2267 $2265 का लो है, लेकिन आप सेफर साइड पे $5-7 और नीचे मान के चलो, $2258 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं अगर यहाँ से हमको एक बाउंस बैक देखने को मिला। और अगर ये फेड का अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ हम इंटरेस्ट रेट पे विचार कर रहे हैं या इस तरीके का कुछ भी सिनेरियो बन रहा है, तो हमको एक बाउंस, अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है गोल्ड में, जो कि 2330 फिर 2360-65 तक होगा। उसके बाद 2390 जब क्रॉस करेगा तो फिर हमको गोल्ड में अगेन एक अपसाइड नया मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज अभी इन लेवल से 2260 के लेवल से 2270 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 60 नहीं, 2270-75 के लेवल से अगर आप बाइंग करके चलना चाहते हैं, देखिए $1 के मूव में करीबन 30 रुपए 31 रुपए गोल्ड मूव करता है। ठीक है, तो अगर आप ये 2270 2275 के आसपास कहीं बाय करते हैं और 2258 के आसपास का स्टॉप लॉस डालते हैं तो $17 का स्टॉप लॉस हुआ। करीबन इंडियन मार्केट में कम से कम 500 से 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, करेंसी फ्लक्चुएशन मिला लें तो 600 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर अगर जितना नीचे से नीचे मिले वहां बाय करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यही रहेगा $2258 के बिलो। और जिनका पोजिशनल बाय करना है या जिनकी पोजीशन ऑलरेडी सेल में है उनके लिए यही लेवल है, क्योंकि बहुत लोग सेलिंग में फंसे हुए हैं, बहुत पहले से फंसे हुए हैं, मार्च से अप्रैल से फंसे हुए हैं। उनके लिए देखिए यही सलाह है, अगर ये फ्राइडे का लो तोड़ देता है 2286 तो 2277 के पास अगर आप काटना चाहें पोजीशन तो एक बारी खाली कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको 4 घंटे की कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रिवाइज करते चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको मौका मिल चुका है एग्जिट होने का, एग्जिट नहीं हो पाए हैं कई लोग, उसके बाद ये दूसरा मौका आ रहा है 2277 का। अगर आप यहाँ एग्जिट होना चाहें तो एग्जिट हो सकते हैं, और अगर नहीं एग्जिट होना चाहें, रिस्क लेना चाहें, तो फिर आप इसको नीचे 2258 तोड़ता है, ठीक है ना। दूसरी बात, 2258 तोड़ता तो कहां तक जाएगा? अगर मान लीजिए गोल्ड 2258 तोड़ता है तो इसका पहला टारगेट जो रहेगा, पहला टारगेट इसका जो रहेगा वो रहेगा करीबन $2227 का, और उसके बाद
$2228-27 का, $2228 से 24 का एक जोन आ रहा है, फिर उसके बाद $2200 का आ रहा है। और अगर आप मेरे से कैलकुलेशन की बात पूछो तो कैलकुलेशन $2170 की आ रही है। अगर अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, अगर हम पैटर्न की बात करें तो $2170 तक के मूव आ रहे हैं। अगर ये $2258 तोड़ता है तो 2258, 2257 एकदम डॉट टू डॉट मत पकड़ लीजिएगा, एक आध डॉलर इधर उधर का मूव समझ के रखिएगा। स्पाइक लग रही है, क्या लग रहा है, मार्केट कैसा मूव कर रहा है। तो $2258 के नीचे अगर गोल्ड ट्रेड करता है तो इसका पहला टारगेट $2228, $2224। दूसरा टारगेट $2200, $2200 पे हमको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, 2200 से 2190, नहीं तो फिर $2170 तक के रेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो लोग सेलिंग साइड बैठे हैं वो 2277 पे काटना चाहें काट सकते हैं, नहीं तो अपना रिवाइज एसएल करते चलें। दूसरी चीज़, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वेडनेसडे को कोई फ्रेश पोजीशन ना बना के ले जाएं, क्योंकि अगर सब कुछ डिपेंड करता है फेड चेयरमैन की स्पीच पे। फेड चेयरमैन की जो स्पीच होगी उसके हिसाब से ही मार्केट मूव करेगा। एकदम से जंप भी आ सकता है और एकदम से स्लंप भी आ सकता है। स्लंप मतलब अगर 2255 तोड़ेगा तो जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं वो भी आ सकते हैं, और जंप मतलब $30-40, $50 का जंप भी हमको देखने को मिल सकता है। तो मेरी रिटेल ट्रेडर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वेडनेसडे की नाइट को कोई पोजीशन कैरी ओवर ना करें। जिनकी अपनी पोजीशंस हैं पहले की, वो एक बार रिव्यू कर सकते हैं या एक बारी पूछ सकते हैं या फिर एक बारी लेवल्स को वापस सुन सकते हैं। अपने सोच विचार के, अपनी समझने की शक्ति के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अभी के लिए जो भी सिनेरियो है, मैंने आपको दोनों साइड का सिनेरियो बता दिया है। मार्केट आज सुबह से ही रेंज बाउंड है, ठीक है ना। बहुत लंबी बियरिश कैंडल बनी है फ्राइडे को। तो अभी तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस जोन करीबन $2340 मुझे लग रहा है। ये अगले 2 दिन का रेजिस्टेंस है $2340। बहुत मतलब 2327 से लेके $2340 खींच खाच के अभी ये 2 दिन का रेजिस्टेंस है। और जैसे जैसे मतलब वेडनेसडे आता जाएगा, आई थिंक वेडनेसडे को थोड़ा मूव भी ड्राई अप हो जाएगा, लेकिन वो हम उस दिन का समझेंगे। तो अभी के लिए ये इतना है जो ये गोल्ड की, चाइना की बाय सेलिंग की पैनिक न्यूज़ चल रही है, ठीक है। न्यूज़ सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी जाना पड़ेगा कि टोटल उन्होंने इस साल 29 टन सोना खरीदा है। जो आदमी खुद इतना टन्स में सोना खरीद रहा है वो इतने हाई लेवल्स पे क्यों खरीदेगा। तो नी जर्क रिएक्शन है। और ऐसा नहीं है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना आगे पीछे भूल गया हूँ, कि उन्होंने ये बोला कि हमने गोल्ड बाय करना बंद किया है, पॉज किया है। ये नहीं बोला कि हमारा कोटा पूरा हो गया है, ठीक है। ये कहीं नहीं बोला है। गोल्ड बेसिकली चाइना रिजर्व कर रहा है। अपनी एशियन कंट्रीज अपनी करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं जो कि गोल्ड बैक्ड होगी, गोल्ड के द्वारा सपोर्ट की होगी। तो उसके चक्कर में चाइना अपने रिजर्व्स को बढ़ाता जा रहा है, ठीक है ना। और अभी अगर हम देखें तो गोल्ड के पास, चाइना के पास टोटल 15 मई तक का जो गोल्ड था वो 2264 टन था, जो कि उसके टोटल फॉरेन एक्सचेंज का ऑलमोस्ट 5% था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना ने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया, बोल दिया मेरा कोटा हो गया, मेरा पेट भर गया, मैं इसके बाद नहीं खरीदूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है एक मंदी देखने को मिले और फिर वहाँ से हमको एक बहुत तगड़ी तेज शुरुआत, मतलब एक तेज रैली देखने को मिले। लेकिन हाँ, लेवल्स पे ध्यान दीजिए, मार्केट में लेवल्स के हिसाब से काम करिए। और कभी भी इस तरीके काम मत करिए कि $2-4-5 खाना है तो चलो ठीक है, मतलब जिस तरफ का मूव है उसकी तरफ ही बैठिए। ये मत सोचिए कि मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है यहाँ से मंदी आएगी तो नहीं। मूव अगर मान लीजिए 2258 के नीचे का सेल का है तो फिर उसमें बाय ढूंढने की कोशिश मत करिए, ठीक है। अगर आपसे मूव्स मिस हो जाते हैं $10-15, $20 के, मत लीजिए एंट्री वो लोग लें जो लॉन्ग टर्म पोजीशन ले सकते हैं, जो $10-15, $17 के मूव्स देख सकते हैं। बुलियन ट्रेडर्स हो गए, इस तरीके के लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, आपको खाने $2-4-5 है, मतलब $30 के हिसाब से आप मान लीजिए कि आपने $7-8 का मूव खाना है $200 का, उसके लिए आप $30 का एसएल लें, वो कहीं की समझदारी वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए इतना है। टाइम टू टाइम हम अपने सब्सक्राइबर्स को गोल्ड के लेवल्स अपडेट करते रहेंगे। फेड की मीटिंग में क्या हुआ वो सब अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है कमोडिटी टेलीग्राम चैनल का। उसमें हम आपको डेली के इंट्राडे लेवल्स देते हैं, कमोडिटीज़ के इवनिंग और मॉर्निंग लेवल्स। और उसके अलावा हमारी एक वीकली रिपोर्ट पब्लिश होती है। एक हमारे प्रीमियम कमोडिटी लेवल्स का ग्रुप है जिसका मंथली प्राइस ओनली 1180 रुपीज़ है। उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है हमारी तरफ से।
डेली के सारे कमोडिटीज़ के मॉर्निंग लेवल्स मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, टोटल 7 कमोडिटीज़ के मॉर्निंग लेवल्स मिलते हैं, इवनिंग लेवल्स मिलते हैं, और उसके अलावा आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है पीडीएफ फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट में। उसके अलावा मॉर्निंग के कॉमिक्स लेवल मिलते हैं, एलएमई की इन्वेंट्री विद कैंसल वारंट मिलती है, शाम को जो डेटा आने वाला है उस डेटा का क्या एनालिसिस रहेगा, फोरकास्ट के हिसाब से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब आपको एडवांस में मिलता है। ऑडियो, एक हम ऑडियो भेजते हैं, मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार वो ऑडियो भेजते हैं, उसमें प्रॉपरली होता है कि आपको डेटा के टाइम पे क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। डेटा जैसे ही आता है विद इन 10-15 सेकेंड्स हम डेटा अपडेट करते हैं, ताकि आप अगर उसके बेसिस पे, जैसे मान लीजिए डेटा पॉजिटिव फॉर गोल्ड आया है, ठीक है, और ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो आप उसके हिसाब से पोजीशन बना के मोमेंटम कैच कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे प्रीमियम कमोडिटी लेवल्स वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। उसका प्राइस है 1180 रुपीज़ पर मंथ, या फिर 11,800 रुपये साल का है, जिसमें आपको व्हाट्सएप पे मिलती हैं सारी सर्विसेज, अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं चाहिए तो। नहीं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। काफ़ी हद तक डेटा अपडेट वगैरह सब कुछ हम वहाँ पे देते हैं, लेकिन हाँ, एनालिसिस जो है वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप में देते हैं। डेटा क्या आया, डेटा का इम्पैक्ट क्या आया, वो सब हम आपको फ्री ग्रुप में भी देते हैं, लेकिन एडवांस एनालिसिस और जो ऑडियो अपडेट्स हैं वो हम अपने पेड ग्रुप में ही देते हैं अपने पेड क्लाइंट्स को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मार्केट एकदम डल चल रही है अभी, मेरे को पता नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि आज भी मार्केट में इतना कोई खास मूव आएगा, लेकिन अगर आएगा तो ऊपर की तरफ हमारे पास 2227-28 डॉलर से लेके 2240 डॉलर तक के रेजिस्टेंस हैं, वहाँ से वापस आने के इसके चांसेस हैं। नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। फ्राइडे का लो टूटते ही 2278-77 के जोन के आसपास आप कहीं बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। 2258 डॉलर के बिलो का इसमें आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, और नीचे के टारगेट्स फिर काफ़ी बड़े आ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।